हाय डियर स्टूडेंट्स, हमारे आपके सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर बीएससी पार्ट 3 में जो अपना सॉलिड स्टेट फिजिक्स है उसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा था कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, जो कि पार्ट था किसका, चुंबकीय आपके जो चुंबकत्व है परमाणु का उसके उद्भव का। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। देखो, कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण यानी कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे होते हैं, नाभिक के चारों तरफ परिक्रमण कर रहे होते हैं। आर रेडियस हमने मान ली उनकी कक्षा की, वी वेग से वो कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने उसमें बात करी थी कि जब आर रेडियस से वो सीन है वहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमने बोला कि वहाँ पे एक चुंबकीय आघूर्ण होगा और एक कोणीय संवेग होगा, ठीक है। एक चुंबकीय आघूर्ण होगा और एक कोणीय संवेग होगा, और जो चुंबकीय आघूर्ण है और जो कोणीय संवेग है वो अपने एल होगा और एक यहाँ पे ये म्यू एल हो जाएगा। तो म्यू एल तो आपके चुंबकीय आघूर्ण हो गया और जो एल है वो क्या हो जाएगा, उसका कोणीय संवेग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके की हमने बात करी थी वहाँ पे। अब वृत्तीय धारा जो इसमें बह रही है, आई जो है वो जो वृत्तीय धारा है, कक्ष में उत्पन्न जो वृत्तीय धारा है अपने पास में, अब अपन इसका मैंने बेसिक आपको बता दिया था। अब अपन इसमें क्या करने वाले हैं, इसका जो मैथमेटिकल जो इसका परिकलन है, गणितीय विश्लेषण है, वो अपन करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हम इसमें बोलेंगे कि इसकी जो वृत्तीय धारा है उसमें हम कैलकुलेट क्या करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। हम कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करने वाले हैं, वो भी अपन 2 सिनारियों में कैलकुलेट करेंगे। सबसे फर्स्ट तो अपन जनरल फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट करेंगे, आई का यूज़ लेते हुए, यानी वृत्तीय धारा का यूज़ लेते हुए, और उसके बाद में अपन वहाँ पे चुंबकीय जो आघूर्ण है उसको किसकी फॉर्म में निकालेंगे, कक्षीय आपका जो कोणीय संवेग है उसके फॉर्म में हम उसको कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट तो अपन लिखते हैं कक्ष में उत्पन्न धारा, कक्ष में उत्पन्न वृत्तीय धारा। अब जो वृत्तीय धारा है वो डायग्राम में मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, आई इक्वल क्या होता है आपके पास में, E/T होता है। क्या होता है, E/T होता है। और जब आप T की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो T क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल है, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल, जो कि क्या हो जाएगा T, और T इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2πr/v। तो T का फॉर्मूला हो गया 2πr/v। अब इस I के अंदर अपन T की वैल्यू रख सकते हैं। तो I में जब आप V की वैल्यू रखते, T की वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा अपने पास में, T का रखना है। दैट मीन्स कि V तो ऊपर चला जाएगा, 2πr/ में आ जाएगा 2πr, और ये EV/ क्या आ गया अपने पास में, 2πr आ गया। यहाँ पे मैं लगाऊंगा माइनस साइन, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। माइनस साइन लगाने का मतलब ये है कि धारा, माइनस साइन आपको ये शो कर रहा है धारा एंड जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं की दिशा क्या है, विपरीत है एक दूसरे की। यानी जो आपका इलेक्ट्रॉन है और जो वृत्तीय धारा है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, उनकी जो दिशा है वो दोनों ही अलग अलग है, ठीक है। अब जो ये वृत्तीय धारा है उसको अपन एक चुंबकीय ध्रुव के समान मान सकते हैं, और जब ये चुंबकीय ध्रुव के हिसाब से व्यवहार करती है तब वहाँ पे जो चुंबकीय आघूर्ण इसका उत्पन्न होगा, चुंबकीय ध्रुव की तरह है व्यवहार करने पर चुंबकीय आघूर्ण। अब ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, चुंबकीय ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा। तो जब उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा तो वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला होता है μL IA। ये जो नॉर्मल बीच में फॉर्मूला आ रहे हैं, जैसे वृत्तीय धारा का है, आवर्तकाल का है, म्यूएल का है, ये तो नॉर्मली आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो IA आ गया। अब I का मान कितना है अपने पास में, -EV/2πr, और A क्या है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो A वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपके पास, πr²।
तो पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग क्या रहा अपने पास है माइनस ई वी डिवाइड बाई ई वी आर अपॉन डिवाइड बाई में क्या रह गया 2 रह गया, ई वी आर डिवाइड बाई 2 रह जाएगा। ठीक है, साइन माइनस का ही चल रहा है अभी, क्योंकि वो माइनस का साइन अपने पास कहाँ से आया था, आई से आया था। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक क्लियर होने के बाद हम आगे बात करते हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो अपने को आई मिला था, फिर हमने बताया कि धारा और इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या है, विपरीत है। अब अपन चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा जी? चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट कर रहे हैं। और जब चुंबकीय आघूर्ण को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो अपने पास में ई वी आर अपॉन में क्या आया है 2 आया है माइनस का। अब यहाँ पे जो चुंबकीय आपके पास जो कोणीय वेग होता है, जो कोणीय वेग ओमेगा होता है अपने पास v अपॉन आर। क्या होता है कोणीय वेग ओमेगा v अपॉन आर। जब v अपॉन आर होगा तो अपन v की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो v की वैल्यू क्या आएगी ओमेगा आर। क्या आ जाएगा v का वैल्यू ओमेगा आर आ जाएगा। अब जो v का वैल्यू है वो अपन इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो जब आप इसमें पुट करोगे इसकी वैल्यू म्यू एल चल रहा है, इसमें पुट करोगे तो माइनस ई वी का वैल्यू कितना है ओमेगा आर। यहाँ पे आर है, चल पहले से पड़ा है अपने पास, रिमेनिंग में क्या है 2, तो माइनस ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में क्या आया 2 आया, यही आया ई आया, ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन में क्या आया 2 आया। इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर कितना 2, इसको बोल दिया हमने समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 पहले आ गई थी। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे वृत्तीय धाराओं के लिए। अब वृत्तीय धाराओं के लिए जब हम राइट हैंड रूल का अप्लाई करते हैं, जब आप राइट हैंड रूल को अप्लाई करोगे तो वृत्तीय धाराओं के लिए सपोज कर लो ये अपने यहाँ पे एक हम राइट हैंड रूल का अप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका ये किसको बताएगा, ये चुंबकीय आघूर्ण को बताएगा। जब आप वृत्तीय धारा में राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं सर्कुलर करंट के लिए, मतलब इसके आस पास जो सर्कुलर करंट है वहाँ पे जब आप चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हो तो वो क्या होता है उसके नीचे की तरफ में लंबवत होता है, नीचे की तरफ में क्या होता है लंबवत होता है। यानी कि इसकी हम बात करेंगे, ऐसे हमने राइट हैंड रूल अप्लाई करा, वहाँ पे जो वृत्तीय धारा है जो बह रही है इस तरीके से, तो नीचे की दिशा में उसके पास जो नीचे लंबवत क्या होगा अपने पास में चुंबकीय आघूर्ण होगा, इसीलिए यहाँ पे म्यू एल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई भी जो अपने पास में कक्ष है जो परिक्रमण उसमें आप कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन है वो परिक्रमण कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका वहाँ पे कोणीय संवेग भी होगा। क्या होगा कोणीय संवेग भी होगा। अब कोणीय संवेग का यानी कि जो हमारा एल है उसका उपयोग करते हुए अपने को एल की फॉर्म में जो हमने चुंबकीय आघूर्ण निकाला है उसको फाइंड आउट करना है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा जी, अब इसके बाद में अपन आगे यहाँ पे बोल सकते हैं कि कक्ष में परिक्रमण करता हुआ कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका कोणीय संवेग होगा। जब उसका कोणीय संवेग होगा तो कोणीय संवेग को हम एल से निरूपित करते हैं। एल से निरूपित करेंगे तो एल का जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोणीय संवेग, ये इलेक्ट्रॉन कोई भी मूव कर रहा है किसी कक्ष में उसका होगा, और एल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आर क्रॉस पी। ठीक है, तो आर क्रॉस पी, अब आर क्रॉस पी हो गया तो यहाँ पे पी को क्या लिख सकते हैं, पी संवेग है तो इसको क्या लिखोगे एम वी। तो अब मैं एम को बाहर ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या कर देता हूँ आर क्रॉस वी क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आया अपने पास में। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मैं सीधा लिख सकता हूँ एम वी आर, और एन के जो कि इसकी दिशा को बता रहा है। ठीक है, अब वी की जगह पे वापस उसकी वैल्यू रख सकते हैं अपन। वी की वैल्यू क्या आई थी ओमेगा आर आया था, आर एन के वो जो हमने पीछे इससे पहले वाले में करा था, तो वहाँ पे अब इसको आगे क्या कर सकते हो, इसको पूरा कंप्लीट करोगे तो एम ओमेगा आर स्क्वायर एन के, जो कि इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपने पास में 3 आ गई थी क्या, हाँ अब ये इक्वेशन नंबर अपने पास 3 आ गई, 2 आ चुकी थी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, सिंपल सा है। ओमेगा क्या है यहाँ पे कोणीय संवेग है, क्या है कोणीय वेग है अपने। ठीक है, तो अब कोणीय वेग हो जाएगा आपके पास में ओमेगा, कोणीय संवेग हमने एल की बात कर ही ली। अब ये हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एम क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, ये जो एम है वो क्या है अपने पास इलेक्ट्रॉन का
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, जब आप इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हो तो हम यहाँ पे अब एक चीज़ बोलेंगे कि जब आप दक्षिणावर्ती पेच नियम का यूज़ लेते हो कोणीय संवेग निकालने के लिए, तब वहाँ पे अपने को पता चलेगा कि किसी भी वृत्तीय धारा या फिर इलेक्ट्रॉन कक्ष में जब परिक्रमण कर रहा है तो वहाँ पर जो कोणीय संवेग की जो दिशा होगी वो क्या होगी, अभिलंबवत यानी लंबवत होगी, और ऊपर की दिशा ऊपर की साइड में होगी। कहाँ होगी, ऊपर की साइड में होगी। कैसे कि जैसे यहाँ पे ये है आपके पास नाभिक, इसके चारों तरफ कोई परिक्रमण कर रहा है इलेक्ट्रॉन किसी कक्ष में, तो अब आप वहाँ पे अगर दक्षिणावर्ती पेच नियम का यूज लेते हो तो वो जो पेच है उसके हिसाब से यहाँ से ये जो सर्कुलेट हो रहा है वो जो कोणीय संवेग की दिशा होगी वो कहाँ होगी, ऊपर की साइड में होगी। यानी वो दिशा आपके पास में इस तरीके से ऊपर की साइड में होने वाली है। नीचे की साइड में क्या था अपने पास में, म्यू था, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण, और जो ये एल है वो वहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब जो हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 आई थी, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 से 2 क्या आई थी बेटा जी, हमने म्यू एल निकाला था आपके पास में, म्यू एल यानी चुंबकीय आघूर्ण निकाला था। क्या निकाला था, ई ओमेगा आर स्क्वायर, डिवाइड में क्या था 2 था, और एल हमने क्या कैलकुलेट करा है, एल अभी हमने जस्ट कैलकुलेट करा है अपने पास में एम ओमेगा आर स्क्वायर एन के, एम ओमेगा आर स्क्वायर एन के। अब एक चीज़ हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ ओमेगा आर स्क्वायर है, यहाँ भी ओमेगा आर स्क्वायर, तो अगर सिर्फ ओमेगा आर स्क्वायर रखना हो तो मैं बाकी सबको क्या कर सकता हूँ, इसके डिवाइड में भेज सकता हूँ। एम इसके डिवाइड में आ जाएगा, एन की दिशा बता रहा है, ठीक है, उसको पढ़ा रहने देते हैं ऐसे ही, ये आर स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा आर स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एल अपॉन एम लिख सकता हूँ। इसको मैं उठा के इसमें रख देता हूँ, जब मैं इसको उठा के इसमें टिका देता हूँ तो यहाँ पे ई ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2 है, तो ई अपॉन 2 तो रह जाएगा, और एल अपॉन एम क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी जगह पे आ जाएगा। हुआ यहाँ तक क्लियर? क्या करा, एल अपॉन एम की जगह पे ओमेगा आर स्क्वायर था, ओमेगा आर स्क्वायर की जगह पे हमने एल अपॉन एम रख दिया। अब यहाँ पे अब फिर माइनस लगा रहा हूँ, माइनस लगाने का मतलब क्या होगा कि जो चुंबकीय आघूर्ण है म्यू एल उसका, और जो एल आपके पास में कोणीय संवेग है उसका, दोनों की जो दिशा है वो क्या है, विपरीत दिशा है। क्या है, विपरीत दिशा है। वहाँ भी माइनस इसीलिए लगाया था कि इलेक्ट्रॉन और जो वृत्तीय धारा थी उसकी दिशा क्या थी, विपरीत थी। ठीक है, तो ये हमने चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिया किसके फॉर्म में, कोणीय संवेग की फॉर्म में। आज अपन इतना ही करेंगे, कल मिलते हैं इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर क्लासमेट्स, डू सब्सक्राइब आवर YouTube channel. So thank you very much.